यहाँ पे छोड़ने वाला खाता नहीं है। जो एक बार चीज यहाँ पे दिल में छप गई, ये जो अक्सर आज सोचते हैं ना कि ये विपक्ष में बैठे, सत्ता का कोई सड़क बंदे दी नहीं रहती, टाइम आड़ दो चीका कढ़ा दूंगा, चीका। तुम याद की रखोगे। आज इन्हें फोन आ जाता है महलों से कि ये कागज गायब कर दो, वो गायब कर दो, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। ऐसी की तैसी मैं देखता हूं काम कैसे नहीं होता, अंदर बढ़ के दिखाऊंगा और काम करके दिखाऊंगा। ये आज क्या सोचते हैं? ये एक अफसर, जिला परिषद का सीईओ, कायर इंसान, हमारी बहन जी अपनी घरवाली से, धर्मपत्नी से मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाता है। कभी ये प्रशासनिक अधिकारी कई नोटिस भेजते हैं तरह तरह के। अरे गोकुल सेठी इन पर्चियों को क्या समझता है? ये प्रदर्शन तो कुछ दिन पहले होना था। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हरियाणा का गब्बर सिंह हूं, गब्बर सिंह की अंबाला में तो दाल गल गई। ये सरसा की धरती है, सरसा की धरती जवाब मांगती है। हम तो गब्बर सिंह की वेट कर रहे थे। साड़ी तो बावा आकड़ियां पियां सी जफ्फी पान नूं अंकल नूं, वो आंदे ही नहीं सरसा। पता नहीं सरसे वाले तो उन्होंने की एलर्जी है। तो मैं तो मेरा इंतजार कर कर दूरा हो गया। अब अंदर हमने देखा, हमें पता लगा कि पहले ही अंदर 400-500 आदमी तो बैठा है। तो हमारे वाले को गुंडे थोड़ी है कि अंदर कोई, अगर जनता के लिए मीटिंग हो रही है और जनता अंदर जाना चाहे तो अंदर जाएगी नहीं। लोग अंदर नहीं है। डीएसपी साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हम तो देखो सर, आपकी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल वेलकम हो और आपकी तो रिजर्व्ड है। मैं आपको बताऊं डीएसपी साहब, सबको देखो हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, ये हमारी भी रिक्वेस्ट है। ऐसी स्थिति पैदा मत करो, नहीं आपस में माहौल खराब। नहीं आप अपना काम करो, मीटिंग को सही तरीके से करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। डीएसपी साहब एक बात तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैंने वोट लिया, ये मेरा काम नहीं करते। आज मेरी आप अपनी बात रख सकते हो मीटिंग में, 2 आदमी 4 आदमी आप प्रतिनिधि मंडल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको लागू करना संभव नहीं। ये रिक्वेस्ट साहब, ये गंदा पानी आपके बच्चे भी पीते हैं जी। ये देखो, ये पानी मेरे वार्ड से लेके आया हूं, गंदा पानी देखो जी। वार्ड नंबर बात, ये एक बार उनको पिला के तो देखें सर, हम लोग एक बार पिला के तो देखें, ये पानी भी आप पी के तो देखें। चोट लग जाएगी ना, कोई चोट आप प्रशासन हमारे भी घर हमारे भी बच्चे होंगे, हमारा भी घर हमारे भी बच्चे होंगे। अरे बाहर खोल दो गेट, बाहर खुलेगा गेट,
आज खुशी थी कि आप आ रहे हो और यहाँ पे इनसे ये बड़े इन्होंने कागज काले नहीं ऐसे सुनते नहीं है जी। मैं इनके दफ्तरों में जाके आप मानोगे नहीं, इन्होंने कागज काले कर करके इनके पास कुछ नहीं है जी। देखो आप एमएलए हो, आपकी बात तो सुननी पड़ेगी। अब आपके सामने सीओ भाग जाता है, आप बताओ क्या करें, जवाब नहीं है उसके पास कोई। हम कह रहे हैं कि आप तो कई चीजों का नहीं था हाँ जी, इनके पास होता ही नहीं। आपकी मैं मीटिंग देखता हूँ, जवाब अपन लेंगे, इसमें क्या बात। एक बार आप इसको बुला लो कि इधर आओ, बुलाना है? डीसी साहब को बुला लो आप एक बार कि आप कम से कम जवाब तो दो। डीसी साहब आके कम से कम ये डीसी साहब मेरा आपसे कोई क्लैश है तो बताओ। मेरा एक साल में हुआ क्या है जी, एक साल में एक भी काम नहीं हुआ, आप बताओ मैं क्या करूँ। मैंने लोगों को जवाब देना है। ये आप देखो कागज सारे मैं लिख के थक जाता हूँ, किसी प्रकार की सर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप बताओ सर मैं क्या करूँ। इनके लिए देखो मुश्किल हो जाती है जवाब देना। डीसी साहब सारा ही स्पेसिफिक है। अब आप देखो ऑटो मार्केट का सारा मैं देखा ऑटो नहीं, आप कहते तो हर बार हो डीसी साहब, लेकिन आप साल हो गया एक भी काम हुआ तो आप बता दो। फंड नहीं है ना, हाँ जी ऑटोमेटिक फंड नहीं होगा। डीसी साहब 8-9 करोड़ रुपया पड़ा है। मेरी 4 बार आपसे बात हो एक काम हमारे एमएलए हैं, ऐसी बात ये मेरा भी आंटी अच्छा प्यार है पर काम नहीं होंगे। अब इन पे पता नहीं कौन प्रेशर डाल रहा ना है। हमारा है ना आपका है, जो भी इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो वो आप इनको पॉजिटिव रिस्पांस बता दीजिए। कुछ चीज़ें जो आपके नहीं है स्टेट की हैं वो बता दें कि ये स्टेट का है और ये हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं। इतनी बात है, लोगों के काम होते हैं, लोग रोज इनके पास जा सकते हैं। डीसी साहब तो हमारे जैसों के पास ही आते हैं लोग। नहीं मैम बिल्कुल मैम इसने सीओ ने अपनी जातिवाद सारा भड़का के सिस्टम इसने किया है। इसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दिया है, इसके खिलाफ पर्चा बनता है। मैंने किस प्रकार का इससे मिसबिहेव किया। अगर मैं इसके ऑफिस जा रहा हूँ जवाब मांगने, ये कह रहा है मैं लोगों का गुलाम नहीं हूँ। सीओ कह रहे और गुलाम तो हम हैं भाई। हाँ जी गुलाम तो मैं भी हूँ बिल्कुल जी, आप हो मैं हूँ। पब्लिक सर्वेंट। अच्छा डीसी साहब की एक बात है, जब फ़ोन करो बहुत बढ़िया बात करते हैं, लेकिन अब मेरे को ये नहीं समझ आता कि इनको कौन नहीं ये काम करने दे रहा। काम एक भी नहीं हो रहा। मैं चेक कर रहा हूँ और जो ये हमारे लेवल का देख लूँगा। हाँ, बाकी मैं बता दूँगा आपको। वरना देखो सबको दिक्कत है बात ये। अब डीसी साहब मैम यहाँ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं, इतना बुरा हाल है। आई नो आई हैव गिवन देम, मैंने अभी दिया इनको वो फोटोज दी हैं मैंने। अब ये पानी देखो, ये बोतल देना। डीसी साहब सारे आधे से ज्यादा शहर में ये पानी आ रहा है, बताओ क्या करें। इसके बारे सैंपलिंग आज ही करा लो, करा लो। अच्छा ये जो आपके डंप हैं कूड़े के, आपसे मेरी कई बार बात हुई है, एक भी डंप नहीं उठा। बताओ मैं क्या लोगों को जवाब दूं? 7 में से सब तो कम हो गया ना, 4 बचे हैं। नहीं डीसी साहब आप सब्जी मंडी के पास आके देखो, सारी सब्जियां शहर की उधर से जाती हैं। 4 बची हैं, हो सकता है सब्जी मंडी वाली नहीं हटी हो। नहीं डीसी साहब सारी वहीं की वहीं है, जे कॉलोनी वाली भी वहीं है। और ये ग्रीन बेल्ट का इन्होंने भी मुद्दा उठा रखा है जो मैंने उठाया था अंदर। जी साहब वो अपने बस स्टैंड के आगे भी वही है, क्लब के आगे भी वही है और सब्जी मंडी के आगे एक भी 4 बची ना, 4 ही थी पहले सर, एक भी नहीं उठी उनमें से। पहले साहब ठीक है, मैं चेक करा लूँगा ये भी, चेक करा। मैं करा लूँगा। अब रजिस्ट्रियों वाला मुरब्बा नंबर वगैरह और वो एक बार नया सर्वे करके उसमें डलवा दो। रजिस्ट्रियाँ बंद पड़ी है, लोग इतने परेशान है, बताओ क्या करें। किस चीज़ से? जो अनऑथराइज्ड बताई गई है ना जी कई जो है एरिया, उसका मुरब्बा नंबर वगैरह सर्वे करा के वो फिर से उसमें अप्रूव्ड में ऐड कराना। हाँ उसके आप एक बार बना के तो भेजो। जी 2-4 काम है, आप इनको कहो। मैं हम तो आपको कह सकते हैं, अब ये हमारी सुनते नहीं, हमारा काम नहीं करते, क्या करें हम बताओ। और इसका तो कोई इलाज करो, इससे सारे दुखी हैं। किसी गांव में आप एक दिन चलो, इसकी तो शांति खिलाफ है गांव में पानी का तो पीने के पानी का तो कोई एक्सक्यूज होना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जितने जोड़ हैं, जोड़ों का नालियों का आप हाल देखो, इसको बुलाओ तो सी एक बार। ये अलग, ये तो समझते हैं कि मैं डीसी साहब से ऊपर हूँ, इसको बुलाओ तो सी इस बेशर्म को। क्या तो जवाब तो दिया कि क्या है। नहीं सर लैंग्वेज का क्या मतलब है सर? मतलब नहीं लैंग्वेज नहीं डी साहब, ये लोग तंग हो रहे हैं, हमारे गांव के लोग तंग हो रहे हैं। आप लैंग्वेज कह रहे हो, आप उसको
बोलने की जगह आप मुझे कह रहे हो, बताओ। नहीं डी साहब, आप सेटिस्फैक्टरी जवाब दे के जाओ, ऐसे नहीं। मैं नहीं, आप बताओ उसके खिलाफ क्या सीओ के खिलाफ कार्रवाई करोगे कि एक भी काम उसने नहीं किया। आप भाई साहब क्या होगा, आप एक बार जाके देखो तो सी। आप बताओ कब चलना है, कौन से गाँव में चलना, मैं आपको दिखा लूँ। कर लेना, आप इंक्वायरी कर। आप बताइए क्या बोल रहा है। आप एक दिन समय निकाल लो, आपको मैं गाँव के हालात दिखा लूँ, आप देख लेना। जो भी बात हुई, एमपी मैडम खड़े थे, डीसी साहब खड़े थे, हमने सारे कागज उनको पकड़ाए हैं, बाकायदा आपके सामने बताया है कि एक भी काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं डीसी साहब की बात से इसलिए सेटिस्फाई नहीं थोड़ा कि वो कह रहे थे कि इस तरह की लैंग्वेज। और बताओ, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं गुलाम नहीं हूँ किसी का, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, उस आदमी को सेव करना, तो वो तो आपके सामने। मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि अफसरों का ये हाल है, ये सीओ जैसे लोगों को गंगवा जैसे मंत्री शह दे रहे हैं। और मेरा कुछ नहीं, मैं तो सड़कों पे लेट लेट के संघर्ष ही किया। मैंने सरसा की जनता को ये दिखाना था कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आगे से किस प्रकार का सिस्टम है वो आप लोगों के सामने है। अब बात तो सीधी सी, हम तो सड़कों पे आ ही चुके हैं। अब काम सही ढंग से होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो डीसी साहब ने भी आपको कहा है कि एक बार आकर, बाकी कामों के लिए नहीं, आकर नहीं, उन्होंने कहा मैं ये सारे आप डिस्कस कर लेंगे। मैं कहा जी मैं तो 1 साल से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप बता दो इसमें अगर एक भी काम हुआ है तो। एक भी काम नहीं हुआ तो देखो, हम तो यही है कि संघर्ष कर रहे हैं। आज पहला दिन था, हमने यहाँ पे 3-4 घंटे, मैं क्या मेरे सभी सिरसा के लोग हमारे साथ ही बैठे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अब देख लेते हैं अब क्या होगा। लेकिन ये लोग सरकार की थू कराने का काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो सरकार को इस चीज़ पे सोचना होगा कि सिरसा के अंदर आखिर हालात बन क्या रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सबके सामने मैंने चीज़ें जो है वो दिखाई हैं, डिस्क्लोज करी हैं। गूगल जी, आगे की रणनीति क्या? आगे की तो देखते हैं। अभी तो आज का प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म हुआ है और आपके सामने है कि ठीक है, हमने कहा मैडम को कि आप डीसी साहब को बुलवाओ, कम से कम हमें बात तो पता लगे काम क्यों नहीं हो रहा। सीओ की बात कही है, सब उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हैं और आज एक दिन जवाब नहीं देंगे। आज तो हमारी पार्टी की मैडम की मीटिंग थी, कल को बीजेपी का आ गया नेता, उसके बाद आज तो प्रोटेस्ट था, फिर मैं वापस प्रोटोकॉल पे आके अगर मंत्री से किसी से सवाल करने लग गया सामने, फिर उसके बाद उठवा लोगे, डंडे मरवा लोगे, कपड़े फड़वा लोगे, पर्चा डला दोगे, फिर क्या हो जाएगा। इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो राजनीति में आने से पहले ही पता होता है कि आगे रास्ता क्या पता कैसा होगा। तो यही काम अब देखो, काम के लिए, विकास के लिए इतने कमज़ोर नहीं है हम। आज हमने अपनी लड़ाई शुरू करी है और अब आप देखना, अब तो विधानसभा है, डीसी साहब कैसे इस बात को इग्नोर कर देंगे, कैसे इग्नोर कर देंगे। वहाँ लेट जाएंगे वेल में विधानसभा के बाहर धरना दे देंगे। हम बताएंगे सरकार को कि ये लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। तो लगता है क्या कहा है सीओ को लेके, क्या कहा है? मैंने कहा वो बेशरम आदमी है, कहते इस लैंग्वेज को मैं एंटरटेन नहीं कर सकूंगा। क्यों जी? जो आदमी कह रहा है मैं गुलाम नहीं हूं, तो क्या उसको फिर आप क्यों एंटरटेन कर रहे हो, मुझे ये बता दीजिए। जिस करके हमारे गांव के साथी सभी ग्रामीण, हमारे परिवार परेशान हो रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है, उसको आप क्यों एंटरटेन कर रहे हो। तो मैं तो सरकार से कहूँगा थारी माटी ग्रान लग रही है ये, जब हम ऐसा काम करके पेटी पैक कर देंगे ये अफसर, थारे समझ भी को नहीं आवेगी। अब तो मैं तो धन्यवाद पहले करता था और आज तो आपको इनका मैंने हाल दिखा दिया क्या हाल है। अब सरकार ने सोचना है कि इन पे क्या कार्रवाई करते हैं। उस दिन ही भाग गया जब डीसी साहब ही उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहे, तो बताओ फिर उसका क्या जवाब दें। अब तो मैंने तो सारे जवाब दे दिए, अब सरकार जवाब दे कि इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये लोग आए हैं इस मुद्दे की गंभीरता पे जाते हुए, आप लोग भी कोई बाहर से नहीं आए, आप गांवों में जाओ, लोगों के व्यूज़ लो, सरकार को पता लगे कि गोकुल सेतिया जो बात कह रहा है उसमें और धरातल में कोई डिफरेंस है, ये एक्चुअल रिपोर्ट बता रहा है। पता लग जाएगा कि ये सरकार की वाहवाही करा रहे हैं या चूना लगा रहे हैं। भरपूर तो नहीं दिया, मैं तो साफ कहना चाहूँगा, भरपूर नहीं दिया। ज़्यादातर चेहरे वो हैं जो मेरे साथी, बाकी फेसबुक पे देख रहे हैं।
तभी इस प्रकार का सेटिस्फैक्ट्री आंसर या काम होता नहीं। मैं भी इंसान हूँ, 4 साल लगा रहूँगा। अगर मुझे लगा कि नहीं, हमने तो जातिवाद के अंदर ही तुलना है, हमने पैसे के अंदर ही तुलना है, तो मैं राजनीति छोड़ के मैं घर बैठ जाऊँगा। मैं राजनीति में कोई पैसे के लिए नहीं आया, मैं सिस्टम को जितना हो सके उसके चेंज के लिए आया। देखिए, आज का पूरा माहौल सिर्फ हमने नहीं, पूरे सिरसा नहीं, पूरे हरियाणा वासी ने, मैं कहूँगा, देखा। उसके साथ साथ हमारे सिरसा के प्रशासन ने भी देखा कि किस तरह हमारे सिरसा के हकों के लिए हमारे विधायक साहब पिछले काफ़ी समय से हम बात करें, इन अफसरों के पीछे पड़ के काम कराने के लिए लगे हुए हैं। आज की अगर मैं खास करके बात करूं तो हमें कहीं पे भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, जबकि डीसी साहब को खुद सीईओ को बुलाना चाहिए था। भी आओ, भी आपका क्या इनसे बात है, क्या आपका डिस्प्यूट है, थोड़ा बताएं और इसको क्लियर करें। हालांकि इनकी तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो डिस्प्यूट है वो हम सबने देखा भी किस तरह विधायक जी काम कराने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं और वो वहाँ से फुर होकर चले जाते हैं। प्रयोग करके सिर्फ जन आक्रोश को रोका गया है। आज जनता की आज भी सुनी नहीं गई है। डीसी साहब तो बिल्कुल अपने अलग ही अंदाज में बात कर रहे थे। उनको आज पूरे दिन से ये समझ में नहीं आया कि जनता बाहर बैठी है तो उसका भी आज जनता का कोई आदर मान सम्मान होगा। अगर जनता है तो उनका भी पद है। उन्होंने तो इस तरह का कोई भी वो नहीं दिया। सिर्फ पुलिस बल के दम पर आज जनता को कुचला गया है, दबाया गया है और आज के अंदाज से लगता है कि आंदोलन शायद लंबा चलेगा।